आज एक बहन का कमेंट आया कि बहन अपनी लव स्टोरी पर एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करना कल को। तो ये मैं वीडियो अपनी लव स्टोरी पर बना रही हूँ। मेरी लव स्टोरी की कहानी है। कहानी तो बहुत बड़ी है, कई घंटों की हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट इस वीडियो के अंदर बताती हूँ। जो भाई बहन नए जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता है, जो पुराने हैं वो मेरी स्टोरी को जानते हैं। तो नए भी जानना चाहते हैं तो मैं आज शेयर करती हूँ। और मेरी आवाज़ पर ना जाना, क्योंकि मेरी आवाज़ हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। कल मैंने फ्रिज का पानी पी लिया। जब भी मैं ठंडी चीज़ें खाती हूँ तो सबसे पहले मेरे गले पर अटैक करती हैं और ये मेरी आवाज़ बैठ जाती है। तो आज मैं अपनी लव स्टोरी शेयर करती हूँ। मैं और विवेक जी बचपन से दोनों साथ पढ़े हुए हैं, साथ खेले कूदे हैं। 12th भी हमने साथ किया है, BSc फाइनल भी हमने साथ की है, और भाई शादी भी हम दोनों की हो गई है। जब मैं 10th में थी तब विवेक जी, मैं साइकिल से जाया करती थी, विवेक जी बाइक से जाते थे। जब मैं 10th में थी, विवेक जी भी 10th में ही थे, उसी क्लास में थे जिसमें मैं थी। मैं भी ट्यूशन पढ़ा करती थी, विवेक जी भी मेरे साथ ट्यूशन पढ़ा करते थे। उसके बाद विवेक जी ने पूरी कोशिश की मुझसे बात करने की, मुझे कई बार रास्ते में रोका और वही मुझे नंबर भी दिया, लेकिन मैंने नंबर नहीं लिया। फिर उसके बाद हमारे 10th के पेपर हो गए, एग्ज़ाम हो गए। फिर 10th में मेरे अच्छे नंबर आए, विवेक जी के मुझसे कम नंबर आए, क्योंकि विवेक जी मुझसे पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर थे, मैं थोड़ा सही थी। फिर हम आ गए 11th में। फिर विवेक जी बोले कि नंबर बहुत बढ़िया आए हैं तेरे, तो दावत दे दे। मैं कहा चलो भी दावत दे देंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे हम 11th में आ गए। 11th में आने के बाद फिर मैं ट्यूशन से एक बार जा रही थी, विवेक जी बाइक से आ रहे थे। उन्होंने रोका कि देख, मैं 10th से लेके कोशिश कर रहा हूँ और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। ये नंबर मेरा खुद का पर्सनल है, इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने फिर वो नंबर नहीं लिया। फिर कई दिन तक इन्होंने मुझे रोका, मैं साइकिल रोकती नहीं थी। मैं मना कर देती कि भाई मैं साइकिल नहीं रोकने की, मैं अपने घर शिकायत कर दूँगी। फिर उसके बाद इनके दोस्त थे गाँव के ही, उन्होंने मुझे रोका, कहा कि वो बहुत परेशान है, वो बार बार कहता है कि मुझे शादी करनी है तो इससे ही करनी है और मुझे इससे बात भी करनी है। फिर मैंने, वो कहते हैं ना, दिल चाहे कितना ही पत्थर को एक बार पिघल ही जाता है। फिर भैया मेरा भी दिल पिघला। फिर उसके बाद मैंने विवेक जी का नंबर ले लिया। फिर धीरे धीरे हम दोनों में बातचीत होती रही। 11th हमारी पूरी हो गई। उसके बाद हम 12th में आए। 12th में हमने कम बातचीत करी क्योंकि हमारे एग्ज़ाम थे। फिर उसके बाद जब हम 12th में आए, हमारे प्रैक्टिकल चल रहे थे, फाइलें वगैरह बनती हैं। जब फाइल बन रही थी तो विवेक जी ने मुझे रोका, मतलब मुझे स्कूल में ही बोल दिया था इशारा करके कि आज रास्ते में रुक जाना, मुझे ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। ट्यूशन के बाद इनका ट्यूशन हमसे 10 मिनट बाद छूटता था, हमारा पहले छूटता था लड़कियों का। फिर उसके बाद एक पेड़ के नीचे आके मैं खड़ी होगी, मेरी सारी फ्रेंडें थी, हम 8 जनी थी, हम 8 खड़ी होगी, पानी वानी पिया। फिर पीछे से विवेक भी आ गए बाइक लेके। फिर इन्होंने इतना बड़ा एक पेपर निकाला जिसमें बहुत बड़े बड़े दिल बने हुए थे, इनकी दिल की बातें थी, बहुत अच्छी शायरी लिखी हुई थी, बहुत अच्छी शायरी लिखी हुई थी। उसके बाद विवेक जी ने कहा कि मैं आप तेरे लिए कुछ लाया हूँ। मैंने कहा क्या लाया हो? कह रहे आँखें बंद कर, हाथ ऐसा कर। मैंने ऐसे कर लिया। विवेक जी ने मुझे रिंग पहनाई। आज भी वो रिंग मैं संभाल के रखती हूँ। जो रिंग विवेक जी ने मुझे पहनाई थी वो मैंने 1 साल तक पहनी, 12th तक। 12th करने के बाद मैं अपने घर चली गई, पहले मौसी घर रहती थी। फिर वो रिंग मैंने उठा कर रख दी कि कहीं टूट ना जाए, कहीं खोए ना जाए, क्योंकि वो मेरे प्यार की पहली निशानी थी। उसके बाद मैंने वो उठा कर रख दी। फिर विवेक ने अपने घर कहा कि मैं शादी करूँगा तो साक्षी से करूँगा, वरना करने का नहीं। मैंने भी अपने भाई को बता दिया था कि मैं शादी करूँगी तो विवेक से करूँगी, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम कहीं करोगे तो करनी तो पड़ेगी। हमारे घर में किसी को नहीं पता था, विवेक जी के घर में सबको पता था। तो एक बार मेरे पापा को विवेक जी के पापा रास्ते में मिल गए, यानी कि मेरे ससुर, और उन्होंने ऐसे करके मेरे पापा के सामने अपनी शर्ट पहना दी और बोलने लगे कि मैं झोली पहला के तुम्हारी लड़की को मांगता हूँ, मुझे कुछ ना चाहिए, बस मेरे जो भी 2-4 मेहमान आए उनको दावत पानी दे देना और अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से कर दो। ज़मीन ठीक ठाक थी, घर ठीक ठाक था। वैसे मेरी शादी मेरे घर के
सरकारी नौकरी वाला ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैं काम वाम नहीं करती थी, मुझसे काम करना नहीं आता था। मैं विवेक से भी बोलती थी कि विवेक बात तो कर ली, प्यार भी कर लिया, लेकिन मेरे घर के शादी नहीं करने के, क्योंकि वो सरकारी नौकरी वाले को करेंगे और आप एक किसान परिवार से हो। तो विवेक ने कहा तू डटी रहना, बाकी मैं देख लूँगा। फिर उसके बाद पापा ने घर बताई, फिर मैंने अपनी मम्मी को बता दी थी कि मैं उस लड़के से बात करती हूँ, शादी में उसी से करूँगी। फिर मम्मी ने सोची कि कहीं और भी करेंगे, बातचीत बाद में बिगड़ती हैं। मम्मी ने पापा को समझाया। मम्मी ने पापा से ये नहीं बताया था कि मेरी लव मैरिज है। मम्मी बोली जब लड़के वाला अपने मुंह से मांग रहा है, शादी करने में कोई दिक्कत ना है, 2-3 साल भी बात भी तो करेंगे। इस करके मेरी 21 साल की शादी हो गई। जो रिंग मुझे विवेक जी ने दी, वो रिंग मैंने अपनी फेरों पे पहनी। फेरों पे पहनने के बाद मैंने फिर 1 साल तक यहाँ भी पहनी, फिर मैंने उठा कर रख दी कि कहीं टूट ना जाए। और जो विवेक जी ने मुझे वो पेपर दिया था और उसके साथ एक गुलाब का फूल दिया था, वो गुलाब का फूल मैंने बहुत दिन तक अपनी किताबों में छुपा कर रखा घरकों से। वो सूख गया, फिर वो सूखते सूखते वो टूटने लगा। फिर उसे मैं भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ा के आई सोमवार के दिन, और भोलेनाथ से कह आई कि हे भोलेनाथ, मेरी शादी विवेक से हो जाएगी तो हम दोनों जोड़े से गुलाब का फूल चढ़ा के जाएंगे। अब तो मैं ये फूल हम दोनों के प्यार की निशानी चढ़ा रही हूँ, अब इसे आप संभाल के रखना। फिर उसके बाद मेरी शादी होगी। शादी के बाद वो रिंग मैंने उठा के रख दी। अब मैं उस रिंग को पहनती हूँ। वो कौन सी रिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस हाथ में जो मैंने रिंग पहन रखी है, ये एक तो गोल्ड की है जो विवेक ने मुझे मुंह दिखाई दी थी। ये तो वो रिंग है गोल्ड वाली, ये वाली जो मुझे विवेक ने मुंह दिखाई दी थी, ये मैं बाद में लेकर आई थी। और जो मेरे विवेक जी की पहली निशानी है प्यार की, वो ये है, देखो। आज भी मैं इस रिंग को संभाल के रखती हूँ। ये रिंग मुझे विवेक जी ने दी थी, पहली प्यार की पहली निशानी। अब मैं इसको 1 साल से लगातार पहन रही हूँ, क्योंकि इसे पहनने से मेरी यादें वो ताज़ा हो जाती हैं। और इस रिंग को मैं बहुत प्यार करती हूँ, जितना विवेक से करती हूँ उतना इस रिंग से करती हूँ, क्योंकि ये मेरे प्यार की पहली निशानी है। इसको मैं देखो आज भी पहन कर रखती हूँ। इसके छोटे छोटे 2 नग निकल चुके हैं, लेकिन मैं अब भी पहनती हूँ, बस ये टूट ना जाए। वैसे बहुत मजबूत है, अभी राजी में टूटने की नहीं। तो ये वो निशानी है विवेक जी की, जिसे मैं आज भी संभाल के रखती हूँ। 12 साल से लेकर इस रिंग को मैंने आज तक संभाल रखा है, क्योंकि 7 साल मेरी शादी को हो गए हैं और 5 साल तक मैंने पहले संभाल के रखा इस रिंग को। 12 साल हो गए इस रिंग को संभाल के रखा, क्योंकि ये मेरी जान है, जैसे विवेक मेरी जान। ये हमारी लव स्टोरी है। उसके बाद बहन, जो प्यार मुझे चाहिए था रियल वाला, वो तो हम वो प्यार तो हम छुप छुप के करा करते थे, सबकी नज़रों से छुप छुप के। लेकिन जो प्यार रियल का था वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि सन 2020 में मेरी शादी हुई, 21 में मुझे बेटा हो गया, 22 में विवेक जी की हालत हो गई। तो शादी के बाद मुझे पति का प्यार मिल तो पाया, लेकिन वो नहीं जो हमने बड़े बड़े सपने देखे थे, बड़े बड़े हमने वादे किए थे फ़ोन पे, वो तो कुछ मिला ही नहीं। जितना प्यार मैं करती हूँ ना, देखते हो तुम वीडियो में, उससे दुगना प्यार मुझे विवेक करते थे। मेरे विवेक ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझसे 1 गिलास पानी नहीं मांगा, शादी के बाद भी खुद लेकर पी लेते थे। कभी मुझे गुस्सा नहीं किया, और मैं गुस्सा कर लेती थी विवेक पे तो मुझे मनाया करते थे, कहते थे मैं गुस्सा होने के लिए लेके आया हूँ तुझे, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ, मौज ले, अच्छा खा अच्छा पहन, जो तेरा मन करे वो पहन, मौज ले, पर गुस्सा मत होना, रखो में आंसू नहीं आने। और आज वो साक्षी है विवेक की कि दिन रात रोती है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी साक्षी इतना रोती है। बहन, सब किस्मत के खेल हैं। मेरी भी कहानी बहुत प्यार भरी थी, लेकिन एक तूफ़ान ने सब कुछ बदल दिया, सब गमों में कर दी। और मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं टूट रही हूँ, चकनाचूर हो रही हूँ अपने वो पलों को याद करके। मैं उन पलों को कम याद करती हूँ, क्योंकि मैं टूट जाती हूँ कि मेरे भी दिन थे। बाकी जो बहनें प्यार करती हैं, सबका प्यार बना रहे, सबका सुहाग बना रहे। मेरे जैसा दिन कोई बहन ना देखे, किसी का प्यार मेरे जैसा अधूरा ना हो, जैसा मेरा अधूरा है, किसी का ना हो, किसी का ना हो, किसी का ना हो।